आज हमारे बीच में हमारे परम भक्त एवं भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा युवा प्रकोष्ठ के कार्याध्यक्ष और ग्लोबल महासभा के युवा अध्यक्ष, जैन समाज के कर्मठ कार्यकर्ता एवं सामाजिक धार्मिक गतिविधियों के प्रचारक प्रसारक परम मुनि भक्त एवं जैन समाज की गतिविधियों के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही होती है तो उसके लिए दृढ़ता के साथ सीना तान करके खड़े रहने वाले कर्मठ युवा कार्यकर्ता श्री पारस जी लोहाड़े आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। आज आपका जन्मदिन है। ऐसे व्यक्ति का जन्मदिन उनके ही लिए नहीं, परिवार के लिए नहीं, पूरी समाज के लिए भी एक गौरव की बात होती है। सा जातो येन जाते ने येन वंश समुन्नतम, धरती पर जन्म लेना उसी का सार्थक होता है जिसके जन्म लेने से अपने कुल की, वंश की, परिवार की, समाज की शोभा बढ़ती है। ऐसा व्यक्तिमत्व का धनी अपने इस छोटी सी उम्र में जो 14 से अधिक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं एवं समाज के लिए जो हमेशा कुछ नया नया देने की कोशिश करते हैं, ऐसे श्री भाई पारस जी लोहाड़े को आज जन्मदिन के पावन शुभ अवसर पर मैं उन्हें ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत 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 मंगलमय आशीर्वाद उनको प्रदान करता हूं। पारस जी, आप इसी तरह से साहस के साथ निरंतर समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहें। आपने इस ग्लोबल महासभा से साल भर में जो कार्य संपन्न किए हैं वे बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय है। इस अवसर पर मैं पुनः आपके लिए आपकी दिनों दिन दिन दूनी रात चौगनी अभिवृद्धि हो। आप अपने व्यापारिक क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में उन्नति करते हुए खूब आप सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक कार्यों में रुचि लेकर के समाज सेवा का व्रत आप पूरा करें। इन्हीं चंद शब्दों के आशीर्वादात्मक सुमनों से मैं आपका बहुत बहुत गौरवपूर्ण अभिनंदन करता हूं। बहुत 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 भाई आशीर्वाद श्री पारस जी लोहाड़े। कल बहुत 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 आशीर्वाद। बोलिए पारस जी। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। आपने हमेशा हमारा हौसला बढ़ाया है। एक ऊर्जा हमको हमेशा आपके द्वारा प्राप्त होती है। मैं जब भी नमोकार तीर्थ जाता हूँ, वहां से आने के बाद दुगनी गति से सोचता हूँ, दुगनी गति से काम करता हूँ। तो हमारे लिए एक ऊर्जा का स्तोत्र आप रहे हैं, बचपन से ही रहे। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जैसे एक फैमिली डॉक्टर होता है, वैसे आप हमारे फैमिली गुरु है। और 25 से भी ज्यादा वर्ष हो गए आपके सानिध्य में, आपके मार्गदर्शन में और आपके आशीर्वाद से हम आगे बढ़ रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं। हमारी दिली इच्छा रही है, मेरी पर्सनल दिली इच्छा रही है कि समाज के लिए बहुत बड़ा काम करना है, क्योंकि समाज में बहुत सारी ही परेशानियां हैं। समाज बहुत सारी संकटों से जूझ रहा है और शिखर जी के प्रकरण के बाद हजारों की संख्या में लोगों का देश भर से फोन आए। समाज बहुत ज्यादा चिंतित है, चाहे राजनीतिक स्तर पर हो, चाहे धार्मिक स्तर पर हो, चाहे हमारे क्षेत्रों के स्तर पर हो। इन सारे क्षेत्रों पर हमें एक साथ सबको मिलकर लड़ना है और बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि अब हमें आगे आकर सबने एक एक क्षेत्र संभाल कर लड़ना चाहिए और हमारा हक अदा करना चाहिए, वरना हमें बड़ी मुश्किलों को हमारी अगली पीढ़ी को सामना करना पड़ेगा। यह विचार बड़े स्तर पर सभी के द्वारा आ रहा। शिखर जी संघर्ष सेना में सभी ने यही बात रखी और मैं भी हमेशा गुरुदेव से इस बात पर चर्चा करता हूँ कि हमें आगे इस विषय पर काम करना है। आज भी गुरुदेव से इस विषय पर मार्गदर्शन दिया है और आगे चल के
एक जैन सेना बनाने के लिए मैं प्रयासरत हूँ। युवाओं की एक ऐसी सेना जो आरएसएस के तर्ज पर काम करेगी, वो किसी समाज की किसी विषय में नहीं आएगी, समाज के किसी पंथवाद में नहीं आएगी, किसी संतवाद में नहीं आएगी, वो सिर्फ सरकार से लड़ेगी और समाज के खिलाफ जो बाहर के लोग, बाहरी ताकतें जो काम करती है उनके खिलाफ लड़ेगी। ऐसी सेना बनाने का मेरा मन है और मैं उस पर कोशिश भी कर रहा हूँ। कुछ युवाओं से चर्चा भी हुई है। गुरुदेव से निवेदन है कि वो इसके लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद दे, बहुत बड़ी तैयारी उसके लिए चाहिए और बहुत आगे चलकर बहुत सारे युवाओं को देश भर से जोड़ना है। और समाज की अब ये जरूरत बन चुकी है एक सशक्त सेना। सेना इसको इसलिए कह रहे हैं कि वो किसी भी स्तर पे लड़ने के लिए तैयार हो, इसलिए एक सशक्त सेना की और समाज को जरूरत है। और हम सब मिलके, आप सभी लोग मिलके साथ में आए और हम आगे बढ़ेंगे और समाज को एक मजबूती प्रदान करेंगे। गुरुदेव का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। मेरे लिए आज सबसे श्रद्धेय स्थान पर गुरुदेव है। उन्होंने हमेशा हमें ताकत दी है, हमारे पूरे परिवार को दी है, हमारे दादी जी को दिए, हमारे बुआ जी को दिए। हमारा सारा परिवार उनके पास ही जाता है और उनके आगे नतमस्तक रह के उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ रहा है। वो हमें इसी तरह उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे, यही एक कामना है। बहुत बहुत आशीर्वाद भाई पारस जी, बहुत बहुत आशीर्वाद।